हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10वीं का। और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। क्या रहता है बाबू? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि बड़े अणु टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें क्या कहते हैं, तीर चिन्ह के दोनों ओर पदार्थों के परमाणु की संख्या जो है ना समान होना चाहिए, वही समीकरण हम लोग का संतुलित होगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का, देखिए इधर समीकरण जैटन इधर भी एगो है, इधर भी एगो है, और हाइड्रोजन दो गो, इधर भी हाइड्रोजन दो गो, और सल्फर सल्फेट जो इधर एक हो, इधर भी एक हो। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का संतुलित है। लेकिन पहला ऑप्शन देखेगा मैग्नीशियम इधर एक है और ऑक्सीजन दो, लेकिन इधर ऑक्सीजन एक ही है। तो इस प्रकार से संतुलित समीकरण हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यहां पे आपको देखना है संतुलित समीकरण नहीं है। अगर बात किया जाए पहला ऑप्शन, इसमें देखिए पहला ऑप्शन संतुलित है, दूसरा भी संतुलित है, तीसरा भी संतुलित है, लेकिन चौथा देखिए इधर NO3 नाइट्रोजन इधर दो गो, इधर एक गो ही है। तो इसका मतलब यही समीकरण संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए, बात किया जाए उपचयन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का योग तो है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यह भी सही है, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। कैथोड की बात करें, इसका मतलब माइनस चार्ज वाला। और जब जल का वैद्युत अपघटन, जल में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज, और प्लस होता है हाइड्रोजन पे। देखिए, प्लस वाला हमेशा माइनस की ओर भागेगा, तो यहाँ पे कैथोड पर जो मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। याद रखिएगा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, वहां पे आपको याद रखना हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर कहता है कि Fe2O3 जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन मुक्त होता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, आयरन जो है ना एल्युमिनियम से कम क्रियाशील तत्व है, तो आयरन को मारेगा एल्युमिनियम लात और हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जब भी ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना वो कैसा अभिक्रिया बाबू? विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 9 नंबर का आता है, लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। देखिए, जब आयरन पे मतलब Fe पे HCl डालेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, देखिए श्वसन जो है ना उपचयन भी है और उष्माक्षेपी भी है। लेकिन यहाँ पे जब भी दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आपको उष्माक्षेपी याद रखेगा। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। अगर 11 नंबर प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो कॉपर और हाइड्रोजन, देखिए कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होता है। जब भी ऐसा ऑक्सीजन का हटना होता है हम लोग का अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन ऑप्शन नंबर बी पे है। तो बी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। देखिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक आप लोग जरूर कर देंगे, ठीक है। लाइक करके और इस क्लास को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। 13 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया कहता है, कौन सा कथन सही है? कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर का ऑक्सीकरण, बिल्कुल सही जवाब बाबू। कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा 13 नंबर प्रश्न का। आगे की ओर बढ़े तो इसका जवाब ए हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? 14 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होगा ना, श्वेत होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे जाएगा सिल्वर आयोडाइड का, तो अब मारिएगा पीला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब उष्मा के साथ गर्म किए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार का अभिक्रिया? अभी जस्ट बताए थे, जब कभी भी बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। तो आप लोग जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए नाइट्रो NO2 प्लस O2 बनता है, NO2 प्लस O2। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? Na2CO3 इंटू 5H2। नहीं बाबू, 5 नहीं होता, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जिसको कहते हैं धोने का सोडा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 19 नंबर कहता है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है 20 नंबर का आता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए जब भी कोई धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां पे आपको याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोई तत्व है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं। यह यौगिक जल में विलय है, तो इस तत्व का नाम क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। 20वां प्रश्न कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। देखिए जल का सूत्र होता है क्या हम लोग का? H2O होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। तो जल में जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 23 नंबर कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया। देखिए ZnO प्लस सी मतलब जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है Zn+CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह किस प्रकार? यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए कार्बन है उपचयित हो रहा है। क्या? कार्बन उपचयित। हाँ बाबू, कार्बन में ऑक्सीजन आके जुट रहा है। देखिए कार्बन पहले अकेला था लेकिन यहाँ पे आके ऑक्सीजन जुट गया। इसका मतलब पहला ही कथन सत्य है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है अगर अच्छा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ना संयोजन अभिक्रिया है। देखिए संयोजन अभिक्रिया में दो जो है ना यौगिक आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जल और ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाता है, यही हम लोग का संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ देखिए कॉपर जो यहाँ पे जुड़ता है उस ताप के संबंध में यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यह। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। 25वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन में क्या होता है कि कोई कम क्रियाशील तत्व को बड़े क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व है लात मार के हटाता है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट नजर आता है Fe+CuSO4 से जब अभिक्रिया किया है तो Fe4+Cu बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का अभी तक जवाब दे पाए हैं एक बार जरूर बताइएगा।